बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद सत्ती और बहुत ही अहम फैसला था जिस पर पूरी कौम की नजरें थी। बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानी भी बार बार पूछते थे क्या होगा इसका। तो सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की जो मखसूस नशिस्तों की जो अपील थी वो मंजूर कर ली है। आपको पता है कि पेशावर हाई कोर्ट का जो मामला था उस फैसले को कलअदम करार दे दिया। और जो जो कुछ इलेक्शन कमीशन करता रहा है उसको भी कलअदम करार दे दिया। और सबसे अहम ये 13 जनवरी जो काजी फाइज साहब खुद ही वो उसका फैसला किया था, तहरीक इंसाफ से बल्ला छीन लिया गया था, ये उसकी भी ये नहीं इस फैसले ने नफी की है। और अब कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो आइन के खिलाफ करार दिया है। तो बहुत बड़ी जीत है तहरीक इंसाफ की। मैं अगर आपको ये बता दूं कि आज के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ को 23 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी जो है वो कौमी असम्बली में, यानी 23 MNAs जो है वो ऐड हो जाएंगे तहरीक इंसाफ के। 27 जो है वो नशिस्तें मिलेंगी पंजाब असम्बली की। अगेन पंजाब असम्बली की भी 108 से बढ़कर आप खुद सोचे कहां तक चली जाएंगी। और आपको पता है कि ट्रिब्यूनल्स में केस मौजूद है जहां पर तहरीक इंसाफ 60 से ज्यादा MNAs की बात कर रही है कि वो वहां पे उनके फेवर में आ सकते हैं। और चारों सूबों में भी जो सूबाई सीटें हैं वो भी उनके पास आने की चांसेस है। 27 मखसूस नशिस्तें खैबर पख्तूनख्वा से भी असम्बली में आ जाएंगी और पहले ही वहां पर पार्टी की हुकूमत है। और 2 मखसूस नशिस्तें जो है वो सिंध में भी मिलेंगी। तो यूं 78 यानी 78 सीटें तहरीक इंसाफ को इस फैसले से मिलेंगी। तो उससे पे अंदाजा कर सकते हैं कि तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। अच्छा, अब इसमें बहुत सी चीजें हो रही थी कि जनाब इस फैसले से ज़ाहिर है ये यही वोट लेकर सेनेटर भी बने हैं। आपको पता है कि वहां पर भी सारी बेसिकली ये जोड़ तोड़ यही था कि ताकि 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी, मखसूस नशिस्तें भी ना दी जाएं। बल्ले का निशान इसीलिए छीन लिया गया था। तो ये वो सारा का सारा जो खेल था, वो जो स्क्रिप्ट राइटर थे उनके लिए आज बहुत बुरा बुरा दिन है। और बल्कि ये भी बात हो रही थी कि जनाब ये जुमे के दिन बड़े खतरनाक दिन साबित हो रहे हैं हुक्मरान के लिए। अच्छा जी, इसमें 13 रुकनी फुल कोर्ट में से 8 जजेस ने दरख्वास्त मंजूर की, 5 ने मुखालफत में फैसला सुनाया। अब तो सबको पहुंच गया। और आज़ाद उम्मीदवार 15 दिनों के अंदर अंदर हल्फिया बयान जमा कराएंगे और वो किसी जमात का हिस्सा बनना चाहेंगे, इलेक्शन कमीशन इस पर फैसला करे। अच्छा जी, पीटीआई अगले 15 रोज में मखसूस नशिस्तों की अपनी अपनी लिस्ट जमा कराएगी। और आप उस पर जरा हम देख रहे हैं कि जो खवातीन मखसूस नशिस्तें अकलीती के लिए उसके लिए लॉबिंग शुरू हो गई है। और तगड़ी लॉबिंग जो है वो हो रही है इस वक्त। जो चीज़ चल रही है कि जनाब किस तरीके से क्या होगा। और साथ ही इसके मैं अगर आप बताऊं तो इद्दत केस का जो मामला है, तो जो जज हैं अफजल मजोका साहब, उन्होंने आज उस पर बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी कि एक तो ये है कि ये जो बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ दौरान इद्दत केस निकाह में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत के दौरान उन्होंने कहा कि जो जज हैं अफजल मजोका, उन्होंने कहा कि ये फिका हनफी से हैं और इनके मुताबिक तलाक हो गई है तो इद्दत का केस बनता ही नहीं। अब ज़ाहिर है इसमें भी देखना होगा कि क्या चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन अब मामला जो है वो पंजाब असम्बली में, नेशनल असम्बली में, KPK असम्बली तो वैसे ही चलो तहरीक इंसाफ के बाद से सिंध में भी चलो कुछ नशिस्तें उनको मिलेंगी। और इसके साथ इद्दत केस भी आज ऑलमोस्ट वो भी, और मखसूस नशिस्तों का मामला जो हुआ है इससे एक बहुत बड़ा धचका लगा है। लेकिन अब डिमांड क्या हो रही है मैं आपको ये बताता हूँ। आज इस समाअत के बाद एक तो यह है कि जमात इस्लामी, अमीर जमात इस्लामी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को फौरी इस्तीफा देकर घर देना चाहिए कि उनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। यानी इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने गलत तशरीह की है एक बहुत बड़ी, यानी सुप्रीम कोर्ट ये और फुल बेंच ने ये फैसला किया है। इसका मतलब है इलेक्शन कमीशन जो है वो गलत था। इलेक्शन कमीशन को के हैंडलर गलत थे। वो हैंडलर तो चलो होते ही हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन और जो निगरान हुकूमत थी जो कुछ करती रही है वो आपके सामने है। फिर सुन्नी तहरीक चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद के कौंसिल के, उन्होंने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन को फौरी मुस्तफ़ी होना चाहिए। इसी तरह जो है वो उमर अयूब, क्योंकि सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान PTI के और सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी इस्तीफा देना चाहिए। अब देखना यह है कि होता क्या है। और साथ ही इद्दत केस वाला मामला भी आ गया, इससे पहले बाकी मामला भी आपके सामने हैं। तो यूं काफी हद तक आज के फैसले ने जो है वो तहरीक इंसाफ को जो है वो मजीद यानी वो दिया। लेकिन अब बात ये भी हो रही है कि मैक्सिमम जो केसेस हैं वो जो जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आते जाएंगे, वो बेशक 9 मई का केस हो उसमें भी रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये सारे केसेस वो हैं जो फैब्रिकेटेड हैं। बेसिकली इलेक्शन से बाहर रखना था तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को जेल में रखना था। अब ये सबको पता है कि यही सारा कुछ चलता रहा है और उससे पहले भी मुख्तलिफ लीडर से होता रहा है। लेकिन पहली बार मुकम्मल तौर पर यह चीज सामने आई है कि बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट
ججز کے ذریعے، بیوروکریسی کے ذریعے، الیکشن کمیشن کے ذریعے سارا کچھ کام کرتی رہی ہے، لیکن اب کہیں ججز سٹینڈ لے رہے ہیں تو کہیں بیوروکریسی کو لیتی ہے. تو یہ اب عوام کا جو غم و غصہ ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کن دو اداروں کی طرف ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ غم و غصہ ختم کیسے ہوگا. کیا آنے والے دنوں میں مزید انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے؟ یہ ججز کے لیے بھی ایک تاریخ ہے، کیونکہ تیزی سے جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام کا جو رویہ ہے وہ چینج ہو رہا تھا، جوڈیشری کے حوالے سے بھی، باقی اداروں کے حوالے سے بھی، کہ مکمل طور پر یہ کہا گیا کہ علماء سمیت تمام ادارے جو ہیں وہ ایکسپوز ہوئے ہیں. اس تمام تر جو جھوٹے کیسز تھے جو کہ بننے میں کئی ٹائم لگتا ہے اور ان کو جو ہے وہ گھر بھیجنے میں بہت کم وقت لگتا ہے، لیکن اس سارے کھیل میں آپ دیکھیں کہ ملک کہاں پہنچ چکا ہے. آج سے 2-2.5 سال پہلے ملک کی جی ڈی پی کی کیا ریشو تھی، ایکسپورٹ کتنا تھا، باقی معاملات کیا تھے، بزنس کیسے تھے، اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک غریب جو کہتا ہے کہ مجھے سرکار بھی اگر جو سیلری دے رہا ہے اس سے ڈبل تو میری بجلی کا بل آ رہا ہے، تو میں کس طریقے سے مینج کروں گا. یہ اوورال صورتحال تھی، آپ تک رکھنی تھی، ابھی تک لیٹ نہیں.